नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू इंडियन हेजेमनी। मैं हूं अरहम मित्तल। ना जैसे कि आपको पता है कि टर्की आज के समय पूरी मुस्लिम कंट्रीज़ का लीडर बनना चाहता है, जिसके तहत टर्की ने अभी सारी मुस्लिम कंट्रीज़ को अपने देश में इनवाइट किया है कि हम गाज़ा पीस प्लान को कैसे एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। मतलब अब सारी मुस्लिम कंट्रीज़ अपनी आर्मी गाज़ा में भेजने वाली है ताकि इसराइल और गाज़ा के बीच में जो सीज़ फायर हुआ था उसको एग्जीक्यूट करवाया जा सके, क्योंकि हाल ही में बेंजामिन नेतन्याहू ने इसराइल के मिलिट्री का ऑर्डर दे दिए हैं कि तुम दोबारा से गाजा की बॉम्बिंग शुरू कर दो, क्योंकि हमास सीज फायर को वॉलेट कर रहा है ना। काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग है इस वीडियो में जानने के लिए, आप देख पाओगे। इसको वेरियस मीडिया आउटलेट्स कवर कर रहे हैं। टर्की सेट टू रैली मुस्लिम अलाइज ओवर गाजा वॉर। सेम आप यहाँ पर देख पाओगे, टर्की मुस्लिम अलाइज से पैलेस्टीनियन सेल्फ रूल की टू द गाजा फ्यूचर। ना एग्जैक्टली हुआ क्या है कि टर्की ने अपने देश में वेरियस मुस्लिम कंट्रीज को बुलाया है कि हम कैसे जो गाजा पीस प्लान बनाया गया था उसको एग्जीक्यूट करवा सकते हैं, ताकि इसराइल और हमास के बीच में जो सीज फायर हुआ था वो कायम रहे, कहीं दोनों कंट्रीज दोबारा से एक दूसरे के साथ कॉन्फ्लिक्ट में ना आ जाए। नो आपको थोड़ा स्टार्टिंग से समझाता हूँ एग्जैक्टली हुआ क्या था। एज यू ऑल नो, जब डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट इलेक्ट होकर आए थे, उनका सबसे बड़ा मुद्दा ये था कि मैं रशिया और यूक्रेन के बीच में वॉर रुकवा दूंगा। डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शंस भी इसी बात पर लड़े थे कि मैं जब आऊंगा तो एक ही दिन में रशिया और यूक्रेन की वॉर रुकवा दूंगा। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने इतने ज़्यादा प्रयास किए, लेकिन एक साल होने को आया है, अभी तक डोनाल्ड ट्रंप रशिया और यूक्रेन के बीच में वॉर नहीं रुकवा पाए हैं। लेकिन मिस्टर पीस प्रेसिडेंट को नोबेल पीस प्राइज तो चाहिए ही था, तो डोनाल्ड ट्रंप ने किया क्या, रशिया और यूक्रेन की वॉर को छोड़ के अपना सारा ध्यान इसराइल और हमास की वॉर के ऊपर लगा दिया, क्योंकि इसको भी पूरा ग्लोबल मीडिया कवर कर रहा था। तो ये भी एक काफ़ी ज़्यादा बढ़िया जीत होती अगर डोनाल्ड ट्रंप इसराइल और हमास के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रही थी उसको रुकवा देते, क्योंकि इसको भी चले काफ़ी बार टाइम हो गया था और इसराइल बुरी तरह से गाजा की बॉम्बिंग कर रहा था। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर भी फेल होते नजर आ रहे थे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने हमास को वेरियस टाइम धमकी दी कि आप इसराइल के होस्टेजेस को छोड़ दो, सीज फायर के लिए एक्सेप्ट कर लो, नहीं तो गाजा का बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल होने वाला है। लेकिन हमास टस से मस नहीं हुआ और डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर भी फेल होते ही नजर आ रहे थे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को मिस्टर पीस प्रेसिडेंट तो कहलवाना था, तो डोनाल्ड ट्रंप ने एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी चाल चली। डोनाल्ड ट्रंप ने किया क्या कि इसराइल को कहा कि तुम जाके कटर की बॉम्बिंग कर दो, क्योंकि हमास सारी मुस्लिम कंट्रीज की बात मानता है। एक तरह से हमास को सारी मुस्लिम कंट्रीज की बैकिंग है। हमास तो हमारी बात मान नहीं रहा, तो हमको मुस्लिम कंट्रीज को अपने अंडर लाना होगा ताकि मुस्लिम कंट्रीज हमारी बात को माने। अगर मुस्लिम कंट्रीज हमारी बात को मान गई तो एक तरह से हमास भी हमारी बात को मान जाएगा। तो डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर इसराइल ने कटर की बॉम्बिंग करी है और उसके बाद इसराइल ने एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी स्टेटमेंट दे दी कि जिस जिस मुस्लिम कंट्री में हमास के लीडर्स होंगे इसराइल उसको जाके बॉम्ब करेगा। ना इसराइल की धमकियां झूठी बिल्कुल भी नहीं होती है। इसराइल जो कहता है वो करके रहता है, क्योंकि इसराइल को यूएस की पूरी बैकिंग है। इसराइल किसी से भी डरता नहीं है। तो एक तरह से सारी मुस्लिम कंट्रीज के हाथ पांव फूलने लगे कि इसराइल उनको कभी भी बॉम्ब कर सकता है। इसके रिजल्ट में हुआ क्या, सारी मुस्लिम कंट्रीज मिलके डोनाल्ड ट्रंप के पास गए कि हमें बचा लो। तो डोनाल्ड ट्रंप की यहाँ पर एक डिप्लोमेटिक विन हुई, जो वो चाहते थे कि मुस्लिम कंट्रीज मेरे पास आए ताकि मैं गाजा और इसराइल के बीच में सीज फायर करवा चुका वो हुआ भी। सारी मुस्लिम कंट्रीज गई कि हमको बचा लो। डोनाल्ड ट्रंप के उनके सामने गाजा पीस प्लान रखा कि इसको एक्सेप्ट करिए, अगर आप इसको एक्सेप्ट करते हैं तो इसराइल आपकी बॉम्बिंग नहीं करेगा। सेम ऐसा हुआ भी, सारी कंट्रीज वो 20 पॉइंट गाजा पीस प्लान के लिए एक्सेप्ट कर दी। नो अगर वही एक्सेप्ट करी तो ऑब्वियसली हमास भी उसको एक्सेप्ट करेगा ही, क्योंकि हमास को इन सारी कंट्रीज की ही बैकिंग है। नाउ इस गाजा पीस प्लान में वेरियस बातें लिखी हुई थी जो हमने डिफरेंट टाइम कवर भी करी है, लेकिन इस वीडियो में हम मोस्ट प्रोबेबली इसके बारे में बात करेंगे इंटरनेशनल फोर्सेज इन गाजा। बाकी भी बहुत कुछ लिखा हुआ था, उसको हमने वेरियस टाइम्स कवर भी किया है, लेकिन जो आज वीडियो बना रहे हैं उसका पर्पस ये इंटरनेशनल फोर्सेज वाला पॉइंट ही है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा गया मुस्लिम कंट्रीज को कि आप सभी कंट्रीज अपनी आर्मीज को गाजा में भेजना और आप हमास को कहना कि हमास गाजा को छोड़ के चला जाए और अपने सारे हथियार डालकर चला जाए। अगर यूएस की आर्मी गाजा में जाएगी तो हम तो हमास से पहले ही नफरत करते हैं, तो अगर हमको हमास वाले बंदे मिलेंगे भी कहा तो हम कहेंगे कि आप गाजा को छोड़ के चले जाइए, अपने हथियार रखिए। ऐसा जमेगी नहीं, हम तो सीधा उनको मारना ही शुरू कर देंगे, क्योंकि हमारी बनती नहीं है। आप लोगों की हमास से बढ़िया बनती है, तो आप ऐसा करिए, आप अपनी कंट्रीज की आर्मीज को इकट्ठा करिए और उनको गाजा में भेजिए ताकि
ताकि हमास गाजा को छोड़ के चला जाए। अगर आप हमास के सामने जाओगे तो हमास आपको एज अ फ्रेंडली नेशन मान के आपके ऊपर अटैक नहीं करेगा। अगर हम जाएंगे हमास हमारे ऊपर अटैक करेगा, हम हमास के ऊपर अटैक करेंगे, तो इसका कोई भी सोल्यूशन निकल के नहीं आएगा। तो एक तरह से मुस्लिम कंट्रीज अपनी आर्मीज लेके जाएं जो कि इंटरनेशनल फोर्सेस के नाम से जाने जाएंगी कि गाजा में पीस करवाने के लिए वो गाजा में गई है। इनका काम क्या होगा, हमास से मिलेंगे, उनको कहेंगे कि आप गाजा को छोड़ के चले जाइए, अपने सारे हथियार डाल दिए ना। यूएस ने यह भी कहा कि आप अपनी फोर्सेस को भेजिए, हम उनको पैसे भी देंगे, क्योंकि आप इनडायरेक्टली काम तो इजराइल का ही कर रहे हो। इजराइल की आर्मी जाती है, उनके ऊपर बॉम्बिंग कराएगी, उनको मार आएगी। काम आप भी वही कर रहे हो, बस उनको मार नहीं रहे हो, उनको हर नेगोशिएशन करके उनको गाजा छोड़ने के लिए कह रहे हो। तो एक तरह से आप इजराइल का ही काम कर रहे हो, तो आपको इसके बदले पैसे भी मिलने वाले हैं। तो एक तरह से इसी बात के ऊपर गाजा पीस प्लान एक्सेप्ट किया गया था और हमास ने भी इसको एक्सेप्ट किया था। जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा, अगर मुस्लिम कंट्रीज ने ही इसको एक्सेप्ट कर लिया है तो हमास के पास भी कुछ खास ऑप्शन बचता नहीं है। तो हमास ने भी इसको एक्सेप्ट कर लिया था और धीरे धीरे इजराइल के होस्टेजेस को रिलीज भी करना शुरू कर दिया था ना। इन सब के बीच में टर्की कहां से आ गया ना। जैसे कि मैंने आपको वीडियो के बिल्कुल स्टार्टिंग में कहा था कि टर्की सारी मुस्लिम कंट्रीज का लीडर बनना चाहता है, लेकिन सारी मुस्लिम कंट्रीज की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है टर्की को छोड़ के। जैसे जो गाजा पीस प्लान का समिट हुआ था वो इजिप्ट में हुआ, इजिप्ट में पूरी दुनिया के वर्ल्ड लीडर्स आए, तो एक तरह से इजिप्ट का नाम काफी ज्यादा सुर्खियों में चला गया। वहां पर डोनाल्ड ट्रंप भी आए, तो एक तरह से इजिप्ट को काफी ज्यादा फुटेज मिली। आप गल्फ कंट्रीज की तरफ जाओ, चाहे सऊदी अरेबिया हो, कतर हो, यूएई हो, ये काफी ज्यादा अमीर कंट्रीज हैं, यहाँ पर टूरिस्ट काफी ज्यादा जाते हैं, सेफ कंट्रीज भी है, तो इनका भी नाम पूरी दुनिया में काफी ज्यादा पॉपुलर है। सारी मुस्लिम कंट्रीज है। ईरान को देख लो, शरेआम यूएस से दुश्मनी रखता है। अभी B2 बॉम्बर के साथ यूएस ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर बॉम्बिंग भी करके आया था। तो ईरान भी मुस्लिम कंट्रीज है, उसको भी सारी दुनिया जानती है। तो मुस्लिम कंट्रीज को सारी दुनिया जानती है, लेकिन टर्की के केस में ऐसा नहीं है, क्योंकि टर्की ग्लोबल मीडिया में कुछ खास रहता नहीं है। टर्की केवल इतनी ही न्यूज बनती है कि वो कश्मीर में पाकिस्तान का सपोर्ट कर रहा है और इंडिया उसकी निंदा करता है। उसके अलावा टर्की का कुछ भी खास जियोपॉलिटिक्स में रहता नहीं है। इसी के चलते टर्की ने सोचा कि मैं तो मुस्लिम कंट्रीज का लीडर बनना चाहता हूं, मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो टर्की ने किया क्या, इस गाजा पीस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए सारी मुस्लिम कंट्रीज को टर्की में इनवाइट किया कि कैसे हम अपनी इंटरनेशनल फोर्सेस गाजा में भेज सकते हैं ताकि जो सीज फायर हुआ था वो कायम रहे। और इजराइल ने जो हाल ही में स्टेटमेंट दी है कि हम गाजा की दोबारा से बॉम्बिंग स्टार्ट कर सकते हैं, ऐसा हो ना। तो यहाँ पर पाकिस्तान भी पहुंचा। एज यू ऑल नो, मैंने आपको पहले भी बताया, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि जो जो फोर्सेस गाजा में जाएंगे हम उनको पैसे देंगे। पाकिस्तान की पुरानी आदत, जहां पर पैसे मिलते हैं भाग के जाते हैं। पाकिस्तान ने सीधा डिमांड रखी, पाकिस्तान अपने सोल्जर्स भेजेगा, लेकिन हमको एक सोल्जर के बदले में $10,000 चाहिए। पाकिस्तान ने बड़ी डिमांड रखी, मतलब रफली आप मान के चलो एक सोल्जर के लिए इंडियन रुपीस के हिसाब से 8.5 लाख रुपए चाहिए इनको। तो पाकिस्तान ने वहां पर भी अपनी आर्मी का मोल रख दिया, लेकिन इनकी गजब बेइज्जती करी और इजराइल ने कहा हम $100 से ज्यादा नहीं देंगे। कहा तो ये 8.5 लाख मांगने गए थे पर सोल्जर, कहा इजराइल ने उनको 8500 में ही टका दिया। तो इजराइल ने पाकिस्तान की गजब बेइज्जती करी। तो ये मीटिंग तो इसीलिए बुलाई जा रही है कि कैसे सारी मुस्लिम कंट्रीज अपनी आर्मी गाजा में भेजने वाली हैं ताकि गाजा पीस प्लान जो एग्जीक्यूट किया जा सके, लेकिन चांसेस इसके काफी ज्यादा कम लग रहे हैं क्योंकि हमास वेपन्स छोड़ने को तैयार नहीं है। हमास एक एक करके उन लोगों को मार रहा है जिन्होंने कॉन्फ्लिक्ट के टाइम में इजराइल का साथ दिया था। बाकी जो ह्यूमैनिटेरियन एड इजराइल अलाउ कर रहा है कि गाजा में जाए, उसको हमास के सोल्जर्स लूट रहे हैं। तो एक तरह से हमास गाजा छोड़ने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। और जो इजराइल ने कहा था कि हम गाजा के ऊपर दोबारा से बॉम्बिंग शुरू कर सकते हैं क्योंकि हमास सीज फायर को वॉलेट कर रहा है, ऐसा बिल्कुल सही भी है और हाई चांसेस है फ्यूचर में ये वॉर कभी भी दोबारा से शुरू हो सकती है क्योंकि हमास और इजराइल दोनों ही सीज फायर के लिए बिल्कुल भी तैयार है नहीं। ये केवल टेम्परेरी बेसिस पर कराया गया ताकि डोनाल्ड ट्रंप की इमेज थोड़ी साफ हो सके। होपफुली आपको सारे आइडियाज लग गए होंगे। बाकी आपकी क्या राय है आप कमेंट्स में जरूर बता सकते हैं। तब तक मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।